हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या पूछा इसमें? फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो इसमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एफ एक्स के इक्वल रखते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें किसके इक्वल रखना है? ये सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल रखना है। क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 5। क्लियर। आप फिर क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा हमारा 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? x प्लस 1 बच गया। अब फिर क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। अब बनाते हैं इसके इंटरवल। यहाँ पे बना लेते हैं इंटरवल। ये बनाना, ये यहाँ नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो ये लाइज करेगा -1 यहाँ पे, दिस वन माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वन प्लस इन्फिनिटी। तो इंटरवल क्या बन गया हमारे? इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 टू प्लस इन्फिनिटी। दो इंटरवल बन गए। तो इसमें केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, केस दो केस बनेंगे। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल था? ये हमारा था 2x प्लस 2 के इक्वल था। अब एट x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू -2 लेके देखेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2, यानी नेगेटिव देगा। तो इसमें लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू नेगेटिव, और ये लेस देन 0 है। तो ये कौन सा लेस देन 0 है? तो ये कौन सा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये था हमारा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड में लेते हैं हम कौन कौन सा इंटरवल लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस -1 टू प्लस इन्फिनिटी, दिस केस लेते हैं। अब क्या करते हैं? एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखती है, क्या होती है? 2x प्लस 2 होती है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू हम 0 पुट करके देखेंगे। एट x इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2। ये एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 2 के आ गया। 2 कैसा है? ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस वन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर। इसको सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको एफ एक्स के इक्वल रखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर। फिर क्या करते हैं? फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 10 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 का x का क्या हो जाएगा? माइनस का 6 माइनस 2x स्क्वेयर, x स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x। अब क्या करते थे? एफ डैश को 0 के इक्वल रखते थे, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 6 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x इज इक्वल टू प्लस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 4, यानी किसके इक्वल आ गया? ये आ गया हमारा माइनस का 3 अपॉन 2। माइनस का 3 अपॉन 2, इसमें भी इंटरवल बनाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ पे कितना है? माइनस का 3 अपॉन 2, दिस वन माइनस इन्फिनिटी, दिस वन प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। तो इंटरवल्स क्या बन गए हमारे? इंटरवल्स बन गए हमारे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 3 अपॉन 2 एंड माइनस का 3 अपॉन 2 टू
प्लस का इन्फिनिटी। अब हमारे केस बन गए, हम केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में कौन सा इंटरवल लेंगे हम, केस फर्स्ट में लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 3/2 लेते हैं। चलो लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस का 6 माइनस का 4x है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट करेंगे। ये कितना आएगा, -6 माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 8, प्लस का 8 ये किस फंक्शन देंगे, ये हमारा पॉजिटिव देगा। यानी एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो कैसा है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। इसको लिख सकते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल। अब क्या लेते हैं हम, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लेते हैं, -3/2 प्लस का इन्फिनिटी, ये इंटरवल लेते हैं। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स किसकी वैल्यू क्या है, -6 माइनस का 4x। अब क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, इसमें पुट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 4 इंटू -1, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 4, ये कितना आएगा, नेगेटिव देगा हमें। नेगेटिव देगा तो इस पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव देगा तो ये कौन सा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंटरवल है, ये डिक्रीजिंग इंटरवल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हमें पूछा हुआ था जो हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी पे चलो देखते हैं इसमें पूछा क्या हुआ है। इसमें पूछा हुआ है माइनस का 2x की क्यूब माइनस 9x माइनस का 12x प्लस 1, ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको fx के इक्वल रखते हैं। fx के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1। अब फिर क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, कितना आएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 12x का कितना हो जाएगा, 12 और 1 का 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का चल रहा है, माइनस का और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 6 तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6, इसके फैक्टर बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x प्लस 2, फैक्टर बना लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का x, इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 2, इधर से आएगा प्लस 1 x प्लस 2, इसमें आएगा x प्लस 1 वैल्यू हमारी और आएगी x प्लस 2, और ये माइनस का 6 ऑलरेडी बाहर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2, हमारे पास इंटरवल आ गया। चलो हम देखते हैं इंटरवल पे, ये नंबर लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे कितनी फंक्शन है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1, दिस वन माइनस इन्फिनिटी, दिस वन प्लस का इन्फिनिटी। तो इंटरवल्स क्या बन गए हमारे, यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 2, माइनस 2 टू माइनस का 1, माइनस का 1 टू प्लस का इन्फिनिटी। हमारे पास 3 केस बनेंगे, अब 3 इंटरवल मांगे। चलो अब देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कौन सा इंटरवल लेंगे, हम लेंगे इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 2। अब देखते हैं एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या हमारे पास, माइनस का 6x प्लस 1 x प्लस 2, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, एट x इक्वल टू -3 पुट करके देखते हैं जो कैसा नंबर देगा। यानी f डैश x इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस 1 और माइनस का 3 प्लस 2, यहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा और एक नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो कैसा नंबर देगा, ये हमें नेगेटिव देगा। इस पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स
इक्वल टू नेगेटिव एंड लेस देन 0, लेस देन है 0 है तो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है। यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। ये था हमारा क्लास केस फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा इंटरवल लेंगे, -2 से -1 इंटरवल लेंगे, -2 to 1 लेंगे। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, -6 x + 1 x + 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एट x इक्वल टू -3/2, -3/2 पुट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -6, ये कितना आ जाएगा -1/2 एंड दिस वन 1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसा आएगा ये पॉजिटिव नंबर, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू कैसा है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है। तो ये कैसा हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल्स। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल्स है। अब हमारा है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में कौन सा इंटरवल लेंगे, -1 से प्लस का इन्फिनिटी लेंगे, -1 से प्लस का इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 x + 1 और x + 2। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एट x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो -6 1 + 1 एंड 1 + 2। ये भी प्लस देगा, ये भी प्लस, बट ये नेगेटिव देगा, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, नेगेटिव फंक्शन। एफ डैश एक्स इक्वल टू कैसा है ये, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें पूछा हुआ था। आई होप आप सभी का क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में क्या पूछा हुआ है, 6 - 9x - x²। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको f(x) के इक्वल रखेंगे, f(x) = 6 - 9x - x²। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या हो जाएगा, f डैश x = 6 का 0 हो जाएगा, -9x का -9 -x² का कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, f डैश x = 0 करेंगे, तो f डैश x की वैल्यू -9 -2x = 0 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -9/2, -9/2 आ जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4.5 भी लिख सकते हैं, -4.5। अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये कितना आ जाएगा, -4.5। ये कहीं ना कहीं 4.5 लाइज करेगा, और इधर कौन सा है, ये है -∞, दिस वन +∞। तो इंटरवल्स क्या बन गए हमारे, इंटरवल्स बन गए हमारे -∞ टू -4.5 एंड -4.5 टू +∞। दो केस बन गए। अब केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इधर करेंगे हम केस सेकंड डिस्कस। चलो देखते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में कौन सा इंटरवल लेना है, -∞ टू -4.5, -∞ टू -4.5। अब f डैश x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -9 -2x। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x = -5 कर लेते हैं, तो पुट करेंगे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस देगा और ये माइनस का, तो कौन सा फंक्शन देगा, यहाँ पर लिख लेते हैं f डैश x = नेगेटिव। ये माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस नेगेटिव फंक्शन देगा।
नेगेटिव, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। माइनस पुट करेंगे, -5 10, ये पॉजिटिव देगा, ये यहाँ पे लिखा है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में लेंगे हम फंक्शन माइनस का 4.5 या 9/2 से प्लस का इन्फिनिटी। इसकी जगह हम 4.5 भी लिख सकते हैं एंड 9/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या करना है, f ऑफ x कितना है 9 - 2x। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - 2 इंटू माइनस का 4, यानी 9 माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का 9 है, इधर भी माइनस का 9 है, माइनस का 9 प्लस का 8 कैसा फंक्शन देगा, नेगेटिव फंक्शन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैसा है, ये नेगेटिव फंक्शन है। नेगेटिव फंक्शन है तो कौन सा होगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको बोल सकते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें पूछा था, अब ये हमने बता दिया है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, 6 क्वेश्चन का 4 पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है, x + 1 की क्यूब x - 3 की क्यूब, ये दे रखा हमें। चलो इसको सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं इसमें fx के को रखना, पहले fx इज इक्वल टू x + 1 की पावर 3 x - 3 की पावर 3। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, यानी f ऑफ x इज f डैश x इक्वल टू, इसमें देखो इसमें दो फंक्शन दे रखे, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फंक्शन एज इट इज x + 1 की पावर 3, इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू x - 3 की पावर 2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x - 3 की पावर 3, और इसका कितना रहेगा 3x + 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 3 इंटू, ये 3 आगे ले आए हम, x + 1 की पावर 3 x - 3 की पावर 2, x + 1 की पावर एंड x + 2, ये बाहर निकाल दिया, अंदर ये हमने कॉमन ले लिया, क्या क्या बच गया x + 1 एंड x - 3, ये हमने कॉमन ले लिया है। जो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू x + 1 की पावर 2, यहाँ पे 2 आएगा जब हमने कॉमन ले लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा x - 3 की पावर 2, और ये हमने कॉमन ले रखा x + 1 प्लस x - 3, ये x और x कितना हो जाएगा 2, और माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो इसकी क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 3 इंटू x + 1 की पावर, ये कितना हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कितना जाएगा x + 1 की पावर 2, यानी x - 3 की पावर 2 और x - 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, f डैश x इसको 0 इक्वल पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस का 3 एंड 1, ये इंटरवल आ जाएगी। हम इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल कैसे बनाएंगे, इधर माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे -1 पुट करना है, 1 पुट करना है, 3 पुट करना है। इंटरवल्स क्या क्या बनेंगे हमारे, यहाँ देखते हैं इंटरवल्स, -∞ टू -1, -1 टू 1,
1 2 3 एंड 3 2 प्लस का इन्फिनिटी, यानी 4 इंटरवल बन गए। तो हमारे केस कितने बनेंगे? हमारे केस भी 4 बनेंगे। कितने केस बनेंगे हमारे? 4 केस बनेंगे। अब एफ एक्स कितना है? एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास? 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, x माइनस 3 का स्क्वेयर एंड x माइनस 1। ये फंक्शन बन जाएंगे हमारे। हमारे पास क्या 4 केस बनेंगे, अब डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कौन सा इंटरवल लेंगे? केस फर्स्ट में लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 इंटरवल लेंगे। अब चलो इसको एफ डैश एक्स पे पुट करते हैं, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है? 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, x माइनस 3 का स्क्वेयर, x माइनस 1। आप पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वेयर, माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वेयर, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1। अब देखो ये कैसे देगा? ये नेगेटिव देगा, दिस वन नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव देगा। कैसा फंक्शन होगा ये हमारे पास कैसा? एफ डैश इक्वल टू 6 माइनस, इसमें x की वैल्यू -2 पुट करिए। ये देखो ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और ये कैसा फंक्शन देगा हमारा? ये हमें नेगेटिव फंक्शन देगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू कैसा? ये नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन है तो ये लेस देन 0 है, तो इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। अब क्या करना हमें? केस सेकंड डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा इंटरवल लेना? माइनस इन्फिनिट -1 टू 1, -1 टू 1। यहाँ पे लेते हैं इंटरवल -1 से 1 लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, x माइनस 3 का स्क्वेयर एंड x माइनस 1। 0 पुट करेंगे तो कैसा होगा? ये नेगेटिव देगा। देखो इसमें ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव देगा। तो कौन सा हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू कैसा देगा? ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा तो लेस देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। अब हमारा आ गया केस थर्ड। केस थर्ड में कौन सा इंटरवल लेना है? 1 से 3 तक। इसमें इंटरवल लेंगे 1 2 3, 1 2 3 इंटरवल लेंगे तो एफ डैश एक्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, एक्स माइनस 3 का स्क्वेयर एंड एक्स माइनस 1। अब इसमें पुट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वेयर, 2 माइनस 3 का स्क्वेयर एंड 2 माइनस 1। देखो ये पॉजिटिव देगा, ये स्क्वेयर है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव देगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैसा है? ये हमारे पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो ये कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। तो इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आता है हमारा केस फोर्थ। केस फोर्थ में इंटरवल कौन सा लगेगा? 3 2 प्लस का इन्फिनिटी, यानी 3 2 प्लस का इन्फिनिटी लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, एक्स माइनस 3 का स्क्वेयर एंड एक्स माइनस 1 लेंगे। अब एट x इक्वल टू 4 लेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वेयर, 4 माइनस 3 का स्क्वेयर एंड 4 माइनस 1। ये कैसा देगा? यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा, यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो कैसा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको बोल सकते हैं जो हमें पूछा हुआ था। आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स and x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain, throughout its domain। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। इसको fx के इक्वल रखते हैं, fx इसको y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये हमें टर्म एंड कंडीशन भी दे रखी है। चलो इसको देखते हैं। f डैश x किस हो जाएगा, log के साथ कोई भी फंक्शन हो तो उसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, माइनस इसमें क्या लग जाएगा, u अपॉन v का कौन सा होता है, ये v का स्क्वायर अपॉन v u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इसमें लगा देंगे हम। इसमें आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आएगा 2 प्लस एक्स और 2x का कितना आएगा, 2 आएगा, 2x एज की, और इसका कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब इसको ओपन कर देते हैं। f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये 2x पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 2 होती है, इसमें 2 होती है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, f डैश x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स की पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ये फंक्शन आ जाएगा तो इसको ओपन कर लेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे करते हैं f डैश x इक्वल टू a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a 2ab, कितना आएगा 4x माइनस का 4 माइनस का 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स की पावर 2। अब देखो ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कैंसिल आउट, ये माइनस का 4x ये प्लस का 4x कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यानी f डैश x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स की पावर 2। ये कैसा है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी पुट करो ये हमारा पॉजिटिव देगा, तो इसको बोल सकते हैं f डैश x पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, इसको बोल सकते हैं, ये इधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स की पावर 2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब ये पूरा फंक्शन इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो 1 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो x भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो -1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फाइंड करनी है x की वैल्यू। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना, फंक्शन को f(x) के इक्वल रखना। f(x) इज इक्वल टू y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 की पावर 2, ये हमें गिवन है। अब क्या करना है, f(x) के इक्वल रख दिया तो क्या करना है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर, अंदर कर देंगे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 4x, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी f(x) इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर की x की 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 4x की क्यूब आ जाएगा। ये x स्क्वायर को हम इस टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। फिर इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, यानी f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की 4 का 4x की क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास ये कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, f(x) इज इक्वल टू, इसमें से 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, इधर बच गया x स्क्वायर माइनस का इधर 4 कॉमन ले लिया, कितना बच गया 2 बच गया, ये x स्क्वायर है x बच गया, माइनस का 4 ले लिया तो ये 12, इसमें से ये 12 इधर आ गया, 3x प्लस का 2 बच गया, ये सिर्फ x है और ये हमने आगे पीछे कर लिया है। तो f(x) इज इक्वल टू यानी 4x x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे तो 4x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2। अब इसके फैक्टर बना लेंगे तो किधर आ जाएगा, फैक्टर बना लिया हमने, तो ये x इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन है x कॉमन, कितना बच गया x माइनस 2, इसमें से -1 तो अंदर क्या बच गया x माइनस 2, यानी x माइनस 2 और x माइनस 1 और ये 4x बार है। तो ये कितना बच गया हमारा f(x). अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी f(x) इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 0, तो कितने आ जाएगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, इंटरवल बन गया हमारे पास इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, इधर बच गए 0 1 2, हमारे पास इंटरवल क्या बन गया 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 टू 1 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 टू 1 1 टू 2 एंड 2 से इन्फिनिटी, ये हमारे इंटरवल्स बन गए हैं। अब इसके केस बनाते हैं, इसमें कितने केस बनेंगे, इसमें 4 केस बनेंगे। ये फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट में इंटरवल कौन से लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब f(x) कितना है, f(x) इक्वल हमारे पास 4x x माइनस 2 x माइनस 1। अब एट x इक्वल टू -1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा माइनस का 4, ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव पॉजिटिव और इधर नेगेटिव देगा, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव एंड लेस देन 0। लेस देन 0 है तो कैसा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड डिस्कस करते हैं।
केस सेकंड। केस सेकंड में हम इंटरवल कौन सा लेंगे, 0 to 1, 0 to 1 यहाँ पे लेते हैं इंटरवल्स 0 to 1 लेंगे। हमारे पास कितना है, फंक्शन f डैश x हमारे पास 4x x माइनस 2 x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 एंड 0.5 माइनस 0 टू 2, 0.5 माइनस 1, इधर से क्या बनेंगे नेगेटिव, इधर से भी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो f डैश x इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम कैसे चलते हैं केस नंबर थर्ड पे, केस नंबर थर्ड पे इंटरवल कौन कैसे लेंगे, 1 से 2 तक, 1 से 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट 1.5 आ जाएगा, इसके बीच की वैल्यू लेनी होती है। f डैश x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 लेनी है। एट x की वैल्यू कितनी लेनी है, इधर लिखते x इक्वल टू 1.5, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1.5, 1.5 माइनस 2 एंड 1.5 माइनस 1, इधर से पॉजिटिव आएगा, इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव एक है तो नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू ये कैसा है, नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन है तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 तक कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हमारा कौन सा केस आ गया, केस नंबर 4 आ जाएगा। इसमें इंटरवल कौन से लेंगे हैं, इसमें इंटरवल 2 से इन्फिनिटी लेने हैं। अब f डैश x क्या है, f डैश x इक्वल टू 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, एट x इक्वल टू 3 पुट करनी है तो f डैश x इक्वल टू 4 इंटू 3 एंड 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1, ये कितना जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा तो सारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू ये कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोल सकते हैं इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें पूछा हुआ था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin x sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, π/2 मीन्स 90। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। ये y दे रखा हमें, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ये हमें फंक्शन दे रखा। अब इसका क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा, डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा। इसमें क्या लगा दिया हमने, इसमें लगा दिया u अपॉन v का रूल, u अपॉन v का रूल लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2 प्लस कोस थीटा और इसका क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा का कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज और इसका कितना हो जाएगा कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा और ये -1 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस से कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन से है तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा
की पावर 2 और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें 1 लगा के एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, ये dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा नीचे 2 प्लस कोस थीटा का पावर 2। ये कितना आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 8 कोस थीटा प्लस का 4, ये आ जाएगा माइनस का ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कोस थीटा और नीचे क्या है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल आउट, जो हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, ये 8 कोस थीटा, ये माइनस का 4 कोस थीटा, कितना बच जाएगा 4 कोस थीटा, ये हमारे पास बच गया 4 कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, dy बाई डी थीटा के। अब इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बच गया 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, एज y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, y क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पे एज y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 है। जब dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन भी 0, ये हमारा ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे देखते हैं कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का पावर होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। जब ये फंक्शन है तो ये ऊपर वाला फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0 है तो कोस थीटा भी ग्रेटर देन 0 हो गया। और ये थीटा लाइज किसके बीच में करता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में करता है, 0 से 90 के, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी 4 इज ग्रेटर देन कोस थीटा। ये नेगेटिव है, प्लस साइड पॉजिटिव चला गया, ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। Prove that the logarithmic function is increasing on 0 to infinity। logarithmic function log कट फंक्शन है जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to infinity हमें शो करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है पहले, fx इज इक्वल टू किसके इक्वल है, log x की। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स और x का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इंटरवल कौन से है, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल्स कितना है 0 से इन्फिनिटी है। ये कैसा फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन
इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो पुट करेंगे x एट x इक्वल टू 2, तो एफ डैश एक्स पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो लिख सकती है सो एफ एक्स इज इक्वल टू log x, log x है इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल था, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूफ करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। Prove that the function f given by fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on interval close interval -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। सबसे पहले क्या करना है, इसको fx के इक्वल रखना है, कौन सा फंक्शन, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये फंक्शन है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1। तो फिर क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इंटरवल कैसा बनेगा, लंबर लाइन पे यहाँ पे कितना होगा, 1/2, 1/2 होगा तो यहाँ पे कितना है, -1 से 1, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल में गिना हुआ है, -1 से और 1 के बीच में 1/2 लाइज करता है, बिल्कुल करता है। तो इंटरवल्स क्या बच्चे बन जाएंगे, इंटरवल्स हमारे हो जाएंगे -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1 तक, ये हमारे इंटरवल्स हो जाएंगे। अब चेक करते हैं ऑन इंटरवल्स, ऑन इंटरवल्स किस पे, -1 to 1/2 पे चेक करते हैं। पहले इस पे लेते एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, अब इस पे पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1/4, इसमें पुट करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2 माइनस 1 कैसे देगा, ये हमें नेगेटिव फंक्शन देगा, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब कैसे करेंगे, ऑन इंटरवल्स किस पे चेक करेंगे, 1/2 से 1 तक, इस पे भी चेक करते हैं। चलो देखते हैं, एट x क्या लेंगे, 3/4 लेंगे, 3/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 1, x की जगह 3 पुट करेंगे इंटू 3/4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1, ये कैसा देगा, ये हमें देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव देगा तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोल सकते हैं सो फंक्शन f of x is neither strictly increasing nor decreasing function, nor decreasing function। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। आप इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए और अपने पड़ोस में और अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू।